नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथाने में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं के गणित विषय के अंदर अध्याय 4 सरल समीकरण के अंदर प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 2 कर रहे हैं। प्रश्न है निम्नलिखित को हल कीजिए। पहला प्रश्न है अध्यापिकाएं बताती हैं कि उसके कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 86 है। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या होंगे? इसके अंदर प्रश्न को ध्यान से समझो। आपको किसको x मानना और किसको नहीं मानना है वो पता करने के लिए एक चीज समझो। देखो, आपको मैंने बोल दिया राम के पास श्याम से 10 अधिक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? किसको x मानेंगे? राम के पास श्याम से 10 अधिक है, इसका मतलब श्याम से 10 ज्यादा किसके पास है? राम के पास है। इसका मतलब हमें श्याम का पता होगा तो ही उसका 10 ज्यादा करके राम के बराबर करेंगे। तो इसी प्रकार किसका पता होना चाहिए? श्याम का पता होना चाहिए। जिसका पता होना चाहिए वो हमें पता नहीं है तो उसको क्या मानते हैं? x मानते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि बताती है कि उसके कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक से दुगुना का 7 ज्यादा है। मतलब जो अधिकतम अंक है वो कितने हैं? न्यूनतम अंक के दुगुने से जमा 7 है। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? देखो, प्रश्न संख्या 2 का पहला है, हम देखो अधिकतम अंक प्राप्त किए गए अंक का दुगुना मतलब न्यूनतम का दुगुना से 7 ज्यादा करेंगे तो अधिकतम आएगा। तो हमें किसका पता होना चाहिए? न्यूनतम। तो क्या लिखेंगे? माना न्यूनतम अंक क्या मान लेंगे? x। क्या हो गया? x। तो प्रश्नानुसार क्या हो गया? मतलब न्यूनतम अंक अधिकतम अंक का दुगुना सा 7 अधिक है। तो अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार जो अधिकतम अंक है, क्या बोला है? अधिकतम अंक है वो न्यूनतम अंक का दुगुना। अधिकतम अंक क्या है? न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7। जमा का मतलब प्लस में 7 है। ये आपका प्रश्न अनुसार दे रखा है। तो हमारे पास अधिकतम अंक कितने दे रखे हैं? 86। यहां पर 87 कर लेना। तो अधिकतम अंक 87 है बराबर 2 इंटू न्यूनतम अंक हमने कितना माना है? x। और उसके प्लस में क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। ये इधर 7 प्लस में इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। तो 87 माइनस 7 इजिकल टू 2x। तो 80 बराबर 2x। तो 2x बराबर 80 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या हो गया? 80/2। तो x का मान हो गया हमारा 40। इस प्रकार x हमने क्या माना था? न्यूनतम अंक माना था। तो न्यूनतम अंक हमारा क्या हो गया? 40 हो गया। इस प्रकार ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। अब दूसरा है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। मान लो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका नाम दे देते हैं ABC। अब समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पता है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब दो भुजाएं बराबर होती है, दोनों भुजाओं के कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। आधार कोण समान है। लिखा देखो, आधार कोण बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। शीर्ष कोण 40 डिग्री है। शीर्ष का मतलब ऊपर वाला कोण कितना है? 40 डिग्री है। इस त्रिभुज का आधार कोण क्या है? मतलब ये आधार कोण का मान कितना होगा? तो इसको कुछ भी मान लेते हैं अपन। x मान लो, ये भी x, दोनों बराबर हैं। तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के माना समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण x डिग्री हैं। समझ में आ गया? तो प्रश्न के शीर्ष कोण भी दे रखा है। शीर्ष कोण कितना है? शीर्ष कोण दे रखा है आपको 40 डिग्री। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंत पे कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके।
अब क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार तीनों कोण का योग क्या है, x प्लस 40, तो यहां लिख देंगे x डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर तीनों का योग कितना होगा 180। x और x कितने हो गए, 2x डिग्री प्लस बराबर 40 डिग्री बराबर कितना हो गया 180, ये हो गया। अब ये 40 उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 180 माइनस के 40, तो 2x बराबर 140, तो x का मान कितना हो गया 140, ये गुणा में इधर भाग में, तो कितना हो गया 70 डिग्री। तो अतः क्या पूछा है, त्रिभुज का आधार कोण क्या होगा, अतः त्रिभुज के दोनों आधार कोण 70 डिग्री व 70 डिग्री हैं कि दोनों कोण बराबर होंगे समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर। तो इस प्रकार ये हमारा दूसरा प्रश्न था। अब देखते हैं एक लास्ट प्रश्न इसी का, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी है, उन दोनों द्वारा मिलाकर बनाए गए कुल रन दोहरे शतक से 2 रन कम है, प्रत्येक ने कितने रन बनाए। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर प्रश्न सी है पहले दूसरे का कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी है। तो किसकी दुगुनी है, राहुल की दुगुनी किसके बराबर है, सचिन के बराबर है। तो राहुल की पता होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे माना राहुल के रनों की संख्या x, राहुल के रनों की संख्या कितनी मान ली x। अब राहुल की x हो गई तो सचिन की कितनी होगी, सचिन की होगी इसके दुगुनी, किसकी दुगुनी, राहुल के रनों की दुगुनी होगी। तो हो जाएगा सचिन के रनों की संख्या कितनी हो जाएगी, दुगुनी का मतलब 2x। अब दोनों मिलाकर क्या पूछा गए, उन दोनों द्वारा मिलाकर बनाए गए कुल रन, दोनों मिलाकर मतलब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि दोनों को रनों को मिलाकर एक दोहरे शतक का मतलब होता है 2 शतक, 200 रन से 2 रन कम है, मतलब 200 रन में से 2 रन कम है। समझ में आ गया, मतलब 198 रन होंगे यहां पर। तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 198। अब यहां से x का मान निकाल दो, 198 बटा 3, तो 3 का 198 3 का भाग कितनी बार जाएगा 6, और पीछे बच गया 1 हो गया 18, और 18 में 6, तो इसके द्वारा कितने रन हो गए, देखो 19, 3 का भाग 19 में 6 बार गया, 18 पीछे बच गए शेष पर 1, 18, 3 का भाग 18 6, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, x का मान कितना आ गया, तो x बराबर 67 आ गया। और x हमने क्या माना, राहुल के रनों की संख्या पूछी है, तो पूछे राहुल के रनों की संख्या कितनी है 67, और सचिन की कितनी हो जाएगी, इसकी दुगुनी, राहुल की दुगुनी, सचिन के रनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2x, मतलब इसकी डबल है, इसका मतलब 2 × 67 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, हासिल की 132 रन हो जाएंगे किसके, सचिन के। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 2 से का A, B और C तीनों हुए हैं। तो ये आप नोटबुक में उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या अगला तीसरा। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं, ये आप नोट कर ले वीडियो को पॉज करके। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित को हल कीजिए। तो पहला प्रश्न है, इरफान कहता है कि उसके पास परिमित के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परिमित के पास कितने कंचे हैं। कौन कहता है, इरफान कहता है कि उसके पास से परिमित के पास कितने हैं
परमित के पास कितने हैं? देखो इरफान कहता है कि उसके पास, परमित के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक हैं। और आपको इरफान के कंचे दे रखे हैं, तो ज्ञात किसके करने हैं? परमित के। तो हम लिखेंगे सबसे पहले तीसरे का ए, परमित माना परमित के कंचे x मान लेंगे। अब क्या पूछा है? उसके पास, किसके पास? परमित के पास, उसके पास मतलब परमित के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुना से 7 अधिक कंचे किसके पास है? इरफान के पास है। तो यहां लिखेंगे इरफान के पास, इरफान के पास कंचे, कुल कंचे दे भी रखे हैं। इरफान के पास कुल कंचे भी दे रखे हैं, कितने हैं? 37 है। ठीक है। अब प्रश्नानुसार कंडीशन लगाएंगे कि जो ये इरफान के पास 37 कंचे वो किसके बराबर है? कि परमित के कंचे के 5 गुने से 7 अधिक है। तो लिखेंगे इसके कंचे के 5 गुने से 7 अधिक ये इरफान के कंचे हैं, तो किसके बराबर हो जाएंगे? 37 के बराबर। तो अब क्या करेंगे? 5x बराबर 37, ये उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। 5x बराबर 30, तो x बराबर 30/5, तो x बराबर कितने हो गए? 6। इसका मतलब क्या हुआ? परमित के पास कितने कंचे हैं? 6 कंचे हैं। एक बार वापस देख लो कि आपको क्या पूछा है। परमित का कंचे मानना है और उसके पास 5 गुने से 7 अधिक कंचे किसके पास है? इरफान के पास है। तो इरफान का कंचा इसके 5 गुने से 7 अधिक कर लिया और इरफान के कंचे 37 दे भी रखे हैं। इसको हल करके x का मान निकाला। तो इस प्रकार ये हमारा तीसरे का पहला प्रश्न है। अब देखते हैं तीसरे का दूसरा प्रश्न। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो लक्ष्मी की आयु क्या होगी? तो आपको क्या करना है? देखो प्रश्न कह रहा है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 है, उसकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुना, मतलब लक्ष्मी की आयु का 3 गुना करने के बाद में और 4 जोड़ने के बाद में पिता के बराबर होता है। तो हम किसकी मानेंगे? लक्ष्मी की मानेंगे। तो माना लक्ष्मी की आयु x वर्ष मान ली। तो प्रश्न अनुसार क्या है? प्रश्न कह रहा है लक्ष्मी की आयु का कितना गुना करना? 3 गुना। तो ये लक्ष्मी की आयु का 3 गुना में 4 जोड़ने पर उसके पिता की आयु के बराबर होता है। और पिता की आयु कितनी है? 49 वर्ष है। तो इसको हल कर दो। 3x बराबर 49 माइनस 4, तो 3x बराबर 45। तो x बराबर 45/3 बराबर 15। तो x बराबर कितने आ गए? 15 वर्ष। और x हमें किसका माना था? लक्ष्मी का। और हमें ज्ञात किसका ना? लक्ष्मी की आयु ज्ञात करनी थी। तो लक्ष्मी कितने वर्ष की है? 15 वर्ष की। इसके 3 गुना करो 45, उसमें 4 जोड़ो 49, किसके बराबर आ रही है? पिता की आयु के बराबर। इस प्रकार सी देखते हैं लास्ट वाला। सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इसमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थी, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुनों से 2 अधिक हैं। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 हैं, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? तो इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे बताओ? क्या कह रहा है? सुंदर ग्राम में निवासियों ने अपने गांव में एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इसमें से कुछ पेड़ फलदार हैं और कुछ बिना फलदार है, और फलों वाले की संख्या 3 से 2 अधिक है। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं है वो 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या है? तो इसके अंदर सबसे पहले अपन किसको मानेंगे बताओ? देखो कंडीशन किसके? जो फल नहीं है उस पेड़ों की संख्या का 3 गुना करना। इसका मतलब मानना है फलों की संख्या, माना फलों के पेड़ों की संख्या कितनी है? x मान ली। अब बिना फल वाले पेड़ों की संख्या कितनी हुई? तो बिना फलों वाले पेड़ों की संख्या, देखो बिना जो फलों के नहीं है, फलों वाले पेड़ों की संख्या, फलों वाली संख्या का 3 गुना।
तो फलों वाली संख्या तो है x, उसका तिगुना, फलों वाली संख्या का तिगुना से दो अधिक है, इसमें 2 ज्यादा है, ठीक है ना, 2 अधिक है। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे वो कितने हैं, 77। इसका मतलब जो फलों के पेड़ नहीं हैं वो कितने हैं, 77 है। बिना फलों वाले पेड़ों की संख्या कितनी हो गई, 3x + 2, ये किसके बराबर है, 77 के बराबर है। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर 2 उधरेंगे, 3x = 77 - 2, तो 3x = 75, तो क्या हो जाएगा, 3x = 75/3, तो x का मान कितना हो गया, 15। इसका मतलब फलों के पेड़ों की संख्या कितनी आ गई, 15 आ गई। और आपको क्या पूछा है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी, तो यही होगी। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या तीसरा पूर्ण हुआ। अब एक लास्ट चौथा प्रश्न है, पहेली का है, वो भी देख लेते हैं। ये आप नोटबुक में उतार लीजिएगा। तो देखते हैं हम प्रश्न संख्या 4, अंतिम, और इस अध्याय का प्रश्न भी अंतिम है। प्रश्न है, मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो। एक तियरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी तक 40 और चाहिए। तो आपको क्या करना है, मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, माना वह संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो, इसको 7 बार लेना, मतलब x + x 7 बार लेना है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी। तो प्रश्न अनुसार डायरेक्ट लिखते हैं अपन, ये संख्या को 7 बार लिया मतलब 7x हो जाएगी। और एक 50 जोड़ो, इसमें कितना जोड़ना है, 50 जोड़ना है। एक तियरे शतक तक पहुंचने के लिए, तियरे शतक मतलब 3 शतक मतलब 300 रन तक पहुंचने के लिए मुझे अभी तक 40 और चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर 40 और चाहिए 300 तक पहुंचने के लिए। तो यहां से क्या बन गया, 7x + 90 = 300। तो 7x = 300 - 90, तो 7x = 210, तो x = 210/7, तो x बराबर कितने हो गए, 30। तो वह संख्या कौन सी है, 30। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्नावली पूरी समाप्त हो गई। अब हम अगले भाग के अंदर एक नए अध्याय के साथ शुरुआत करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।